बीपीएससी एडू एग्जामिनेशंस के लिए ये हमारा इंग्लिश का जो होगा वह सेट नंबर 3 होगा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। सबसे जो कठिनाई का सवाल है वो है बीपीएससी एडू में इंग्लिश का। याद रखेंगे, इंग्लिश में और हिंदी में जो क्वालिफाई है वह जो है 30% प्लस आपको स्कोर हर हाल में करना होगा। इसलिए हमारी चैनल आपको लगातार वीडियोज अंग्रेजी की भी दे रही है। सेट नंबर ये 3 रहेगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट होगा 500। यदि 500 दोस्तों यदि लाइक नहीं होता है इस वीडियो पर तो उम्मीद कर लीजिए कि यह इंग्लिश का मेरा अंतिम ही यह सेट होगा। तो लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट रहे और आपके लिए अंग्रेजी बीपीएससी एडीओ का लगातार देते रहे। प्रश्न नंबर है पहला, आइडेंटिफाई द एरर। आपको इसमें गलती ढूंढनी है। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। याद रखेंगे, इसमें नो सूनर के साथ वेन का प्रयोग किया गया है। तो याद रखेंगे, जबकि वेन के स्थान पर यहां पर देन का प्रयोग होना चाहिए था। तो नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो एरर है वो है वेन। वेन यहां पर गलत प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही आंसर है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास हो चुका है क्लीन। बड़े चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चूज करेक्ट साइनोनिम ऑफ अब्सोल्यूट। याद रखेंगे, अब्सोल्यूट का जो है करेक्ट साइनोनिम आपको चुनने की आवश्यकता है। चूज करेक्ट साइनोनिम ऑफ अब्सोल्यूट, मॉडर्न, आउटडेटेड, यूजफुल, एक्टिव। याद रखेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आउटडेटेड। याद रखेंगे, चूज करेक्ट साइनोनिम ऑफ द अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का जो होगा वह साइनोनिम होगा आउटडेटेड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न कहता है, चूज एंटोनिम ऑफ द वैग्यू। याद रखेंगे, वैग्यू का जो है एंटोनिम अर्थात विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, वैग्यू का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो डेफिनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी एडू एग्जामिनेशंस के लिए इंग्लिश के मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर चाहिए 30 अंकों वाला, तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से उसे 100 रुपए में पीडीएफ के रूप में परचेज कर सकते हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर कर लें। यदि आपको चाहिए हिंदी और इंग्लिश का तो प्रैक्टिस सेट के रूप में 100 वालों का जो 100 क्वेश्चनों के रूप में प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक में भरना है। कहता है कि स्कार्सली डैश ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। स्कार्सली डैश ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। हैड, हैज, डिड, वाज। तो इस चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हैड। स्कारली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, चूज करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें से सही सेंटेंस अर्थात जो सत्य वाक्य है अंग्रेजी का उसको चुनना है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर प्रेजेंट। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्रेजेंट। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेयर प्रेजेंट। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव प्रेजेंट। तो 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज। ईच के साथ सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने छठे नंबर क्वेश्चन के साथ। बहुत ही अल्प समय है दोस्तों, तो थोड़ा सा इंग्लिश पर जरूर थोड़ा सा काम कीजिए, क्योंकि इंग्लिश फंसी और हिंदी तो किसी का नहीं फंस सकता। जहां तक मैं समझता हूं इंग्लिश अगर फंसी तो बाकी दो जो पेपर है, पेपर 2 और पेपर 3, इसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है आपके सामने की पैसिव वॉइस करना है। पीपल बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। पीपल बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। इसका पैसिव वॉइस के रूप में आपको आंसर चुनने हैं। छठे नंबर का, ही इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। ही बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। ही इज बिलीव ऑनेस्ट। ही वाज बिलीव्ड ऑनेस्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पीपल बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। तो ही इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। छठा का ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक में भरने हैं।
ही प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग देयर, याद रखेंगे ही प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग देयर, इसमें भरना है। तो 7वें नंबर प्रश्न में क्या भरा जाएगा, फ्रॉम। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, वो मुझे वहां जाने से रोका। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग इसमें से चुनने हैं। 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रिविलेज जो लिखा गया है यह यहां पर सही है। आइए बढ़ते चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एरर डिटेक्शन, याद रखेंगे एरर डिटेक्शन, आपको फिर से एरर इसमें चुनना है। सी इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड, सी इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु वर्क्स हार्ड, ये उनमें से वो लड़की है या इनमें से वह वही है जो छात्रों में सबसे कड़ी मेहनत करते हैं। याद रखेंगे एरर इसमें चुनना है कि कहां पर एरर कर दिया गया है। तो 9वें नंबर सी में हु वर्क्स यहां पर जो है वह गलत प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहां पर देख देंगे वर्क्स नहीं बल्कि वर्क वहां पर होना चाहिए था। प्रश्न 10वां नंबर, आइडम मीनिंग, कहता है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, याद रखेंगे मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इस आइडम का मतलब मीनिंग क्या है। याद रखेंगे बर्न द मिडनाइट ऑयल, स्लीप अर्ली, वर्क लेट एट नाइट और वेस्ट टाइम और जो है लाइट फायर। इस प्रश्न का 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्क लेट एट नाइट। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। फिल इन द ब्लैंक्स, याद रखेंगे इफ आई डैश यू आई वुड नॉट डू दिस, इफ आई डैश यू आई वुड नॉट डू दिस, इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। तो 11वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इफ आई, याद रखेंगे इफ आई, देख लेंगे वेयर यू, इफ आई वेयर यू आई वुड नॉट डू दिस, अगर मैं तुम होता यानी कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसको नहीं होने देता, यानी मैं नहीं कर पाता। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही है। यहाँ पर इमेजिनेशन के स्थान पर वेयर का प्रयोग किया जाता है। बार बार आपको ऐसे प्रश्न पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चूज करेक्ट यूजेज, आपको करेक्ट यूजेज इसमें देखना है। ही इज जूनियर देन मी, ही इज जूनियर टू मी, ही इज जूनियर फ्रॉम मी, ही इज जूनियर विथ मी, इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी, ही इज जूनियर टू मी, वह मुझसे क्या है, जूनियर है यानी कि छोटा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 2 का प्रयोग किया जाएगा, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रश्न है साइनोनेम ऑफ द, याद रखेंगे यहां पर आपको मैग्नेनियस का साइनोनेम चुनना है। मैग्नेनियस, याद रखेंगे मैग्नेनियस का, जो मैग्नेनिमस का साइनोनेम चुनने की जरूरत है। याद रखेंगे मैग्नेनिमस का साइनोनेम निम्नलिखित में से कौन सा है। 13 का ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे जेनेरस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। एंटोनेम, प्रश्न कहता है कि एंटोनेम चुनिएगा। कहता है कि डिमिनिश का आपको एंटोनेम चुनने की आवश्यकता है। डिमिनिश का एंटोनेम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते, 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फिल इन द ब्लैंक, याद रखेंगे ही हैज बीन इल डैश मंडे, याद रखेंगे एक निश्चित समय है, मंडे प्रयोग किया गया है, इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए हो जाएगा, सिंस इसमें भरा जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 16वां नंबर प्रश्न है, रुकिएगा क्योंकि अंत में आपको पैराग्राफ यानी पैसेज से संबंधित भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। चूज करेक्ट टेंस, याद रखेंगे बाय द टाइम यू अराइव डैश आई माई वर्क, याद रखेंगे बाय द टाइम यू अराइव आई डैश माई वर्क, याद रखेंगे। इस 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी, विल हैव फिनिश्ड बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, इसमें भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, देख लीजिएगा। एरर डिटेक्शन आपको करनी है, याद रखेंगे। प्रश्न है नाइदर ऑफ द बॉयज हैव डॉन देयर होमवर्क, नाइदर ऑफ द बॉयज हैव डॉन देयर होमवर्क, इसमें एरर कहां प्रयोग किया गया है। याद रहेंगे 17 का ऑप्शन नंबर सी, याद रहेंगे नाइदर ऑफ द बॉय हैव डॉन, नाइदर प्रयोग हो गया तो हैव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहां पर हैज प्रयोग किया जाएगा सिंगुलर फॉर्म के रूप में।
प्रश्न है, प्रीपोजिशन आपको भरने हैं। ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, याद रखेंगे। प्रीपोजिशन भरने हैं, ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, याद रखेंगे। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही प्रीपोजिशन भरा जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, करेक्ट फॉर्म आपको चुनने हैं। नो अदर गर्ल इज एज टेल डैश रिया, याद रखें। प्रश्न है आपके सामने 19वां नंबर, एक बार पुनः दोहराते हैं कि नो अदर गर्ल इज एज टॉल डैश रिया, तो इसमें आप भरेंगे क्या? तो सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, नो अदर गर्ल इज एज टॉल एज रिया, याद रखेंगे। एज का प्रयोग करेंगे तो ये सही आपका सेंटेंस हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर प्रश्न कहता है, फिल इन द ब्लैंक, आपको जो है ब्लैंक पे पुनः भरने हैं। ही बिहेव्स वेरी पोलाइट, पोलाइटली, पोलाइटनेस, मोर पोलाइट। 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ही बिहेव्स वेरी पोलाइटली, इसमें सही आंसर हम लोग कर देंगे इसको भरने के बाद। प्रश्न नंबर 21 है, 21वां नंबर प्रश्न है, दे मेड हिम कैप्टन, ये वॉइस करना है। दे मेड हिम कैप्टन, तो इसका सही आंसर ढूंढते हैं। कहता है कि ही वॉज मेड कैप्टन, ही मेड कैप्टन, ही इज मेड कैप्टन, या ही वॉज मेकिंग कैप्टन, तो सही आंसर हो जाएगा अप्रोक्स यहां से, ही वॉज मेड कैप्टन। आगे बढ़ते चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है, साइनोनिम ऑफ द एरोडियस, याद रखेंगे। अर्डुअस का जो है, अर्डुअस का साइनोनिम आपको बताने हैं। अर्डुअस का साइनोनिम क्या होगा? इजी, डिफिकल्ट, लाइट, क्विक। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिफिकल्ट। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, प्रश्न आपके सामने 23वां नंबर, एंटोनिम ऑफ द होस्टिल, होस्टिल का एंटोनिम आपको चुनने हैं। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, होस्टिल का जो एंटोनिम है वो फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ें, फिल इन द ब्लैंक, आपको ब्लैंक में भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक, ही इज सुपीरियर डैश मी इन द इंटेलिजेंस, ही इज सुपीरियर डैश मी इन इंटेलिजेंस। तो 24 में भरेंगे क्या? तो 24 में भरेंगे ऑप्शन नंबर बी, ही इज सुपीरियर टू मी इन इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। कंपैरिजन के स्थान पर, कंपैरिजन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस इसमें चुनने हैं। ही डिड नॉट रोट अ लेटर, याद रखेंगे। ही डिड नॉट रोट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट रिटन अ लेटर, ही नॉट राइट अ लेटर। तो आपको लगता है कि डिड के बाद भी थ्री प्रयोग नहीं करेंगे और फिर आप ये ही नॉट तो प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। तो 25 का सीधा आंसर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अगर डिड प्रयोग कर दिया गया है नॉट के बाद तो सिंगुलर फॉर्म प्रयोग होगा, V1 प्रयोग किया गया है राइट का, बाकी में ऐसा नहीं किया गया है। देखेंगे दोस्तों, अब यहां से हम पैसेज देखने की कोशिश करेंगे। पैसेज एक में भी होना चाहिए, एग्जामिनेशन में पैसेज होगा, याद रखेंगे। देखिए सेक्शन बी में पैसेज है, 26 से 30 नंबर तक क्वेश्चन आपको जवाब देने हैं। तो पैसेज पहले हिंदी इसका अर्थ निकालते हैं। कहता है कि सक्सेस इन लाइफ डिपेंड नॉट ओनली ऑन द टैलेंट बट ऑल्सो ऑन हार्ड वर्क एंड द परसिवरेंस, याद रखेंगे। तो बात है कि सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन टैलेंट बट ऑल्सो ऑन हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। तो इसका हिंदी होगा कि सक्सेस इज नॉट डिपेंड, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड नॉट ओनली इन द टैलेंट, यानी जीवन में सफलता केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं है। कहता है कि बट ऑल्सो ऑन हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, यानी कि बल्कि यह कठिन परिश्रम और दृढ़ता अर्थात लगन पर भी निर्भर करती है। Many successful people have failed several times before achieving their goal. कई सफल लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त करने से पहले कई बार असफलता की भी सामना किया है। Failure teaches valuable lesson and build character. कहने का मतलब असफलता हमें मूल्यवान सीख देती है और चरित्र का निर्माण करती है। Which ultimately leads to success. इसका मतलब हुआ जो अंततः सफलता की ओर हमको लेकर के जाती है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इसका हिंदी समझ में आ गया होगा। अगर कहिए तो एक बार पुनः हम इसको दर्शा लेते हैं
सक्सेस इन लाइफ डिपेंड नॉट ओनली ऑन द अनटैलेंट बट ऑल्सो ऑन द हार्ड वर्क एंड प्रिजरेंस। अर्थात जीवन में सफलता केवल प्रतिभा पर ही नहीं बल्कि कठिन परिश्रम और दृढ़ता पर भी लगन करती है, निर्भर करती है। मेनी सक्सेसफुल पीपल हैव फेल्ड सेवरल टाइम बिफोर अचीविंग देयर गोल। बहुत सारे कई सफल ऐसे लोग होंगे जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले कई बार असफलता की सामना किया होगा। फेलियर टीचेज वैल्यूएबल लेसन एंड बिल्ड कैरेक्टर, यानी असफलता हमें मूल्यवान सीख देती है और विच अल्टीमेटली लीड्स टू द सक्सेस, और उसके बाद जो है अंततः सफलता की ओर लेकर के जाती है। ये इसका हिंदी था। आइए बढ़ेंगे, अब यहां से प्रश्न इस पर जो है डिपेंडिंग रहेगा। व्हाट इज द मेन आइडिया, यानी कि इस जो पैसेज है उसका मुख्य विचार क्या है। तो टैलेंट इज एवरीथिंग, हार्ड वर्क एंड प्रिजरेंस लीड टू द सक्सेसफुल। उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आपने ढूंढ लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट डू सक्सेसफुल पीपल एक्सपीरियंसेस, या मतलब एक्सपीरियंस। व्हाट डू सक्सेसफुल पीपल एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये कहता है 27वां नंबर, सफल लोग क्या अनुभव करते हैं। व्हाट डू सक्सेसफुल पीपल एक्सपीरियंस, सफल लोग क्या अनुभव करते हैं। ओनली सक्सेस, नॉट फेलियर, सेवरल फेलियर, या फिर इजी लाइफ। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो जो है कई बार असफलता की सामना किए होते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि फेलियर टीचेज, यानी कि असफलता क्या सिखाती है। प्रश्न है कि असफलता हमें क्या सिखाती है। फेलियर टीचेज अस हमें क्या सिखाती है। कहता है नथिंग, कुछ भी नहीं। वैल्यूएबल लेसन, यानी कि मूल्यवान सीख देती है। केवल दुख देती है। ओनली सैडनेस या वीकनेस, कमजोरी देती है। तो सही आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी, वैल्यूएबल लेसन हमें ये प्रदान करने की कोशिश करती है। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है सक्सेस डिपेंड ऑन, जो सफलता है वो किस चीज पर निर्भर करती है। प्रश्न आपके सामने है सक्सेस डिपेंड ऑन, सफलता हमें हमारी किस चीज पर निर्भर करती है। तो आपके पास है लक ओनली, केवल भाग्य पर, टैलेंट ओनली, केवल प्रतिभा पर, और टैलेंट प्लस हार्ड वर्क, ये दोनों पर निर्भर करती है। तो आपने आंसर ढूंढा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलते चलाते मेरे प्यारे साथियों, अंतिम नंबर क्वेश्चंस जो है आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। साइनोनिम ऑफ द प्रिजरेंस, याद रखेंगे प्रिजरेंस का जो साइनोनिम है, यानी कि इसको पर्यायवाची शब्द जो है वह निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन दिया गया है लेजिनेस, उसके बाद दिया है डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ निश्चय, या फियर डर, या वीकनेस अर्थात कमजोरी। सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है प्रिजरेंस का जो साइनोनिम है वो डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ निश्चय होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसे लग रहे हैं अंग्रेजी का, और कितने क्लास चाहिए। इसके लिए तो आपको टारगेट दिया है 500 लाइक, इसका मतलब कि लगातार वीडियो आना। लाइक 500 नहीं तो ये अंतिम वीडियो इंग्लिश की हो जाएगी। तो आप 30 में कितने सही अंक कर रहे हैं, निगेटिव छांट करके हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।